नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। आज 8वां दिन है और ये युद्ध हम देख रहे हैं किस तरह से भीषण लड़ाई जारी है यूक्रेन और रूस के बीच, और रूसी हमले अब और भी ज्यादा तेज होते जा रहे हैं हर गुजरते दिन के साथ। लगातार हमने दिखाया आपको कल किस तरह से पूरा फोकस जो था वो खार्किव पर था, और आज भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तबाही का जो मंजर देखने को मिल रहा है वहां पर यूक्रेन के अलग अलग शहरों में। चेर्निहिव में ऑयल टैंकर में ब्लास्ट हुआ है। रूस ने ऑयल टैंकर पर किया है मिसाइल अटैक, और मिसाइल अटैक के बाद ऑयल टैंकर में आग लग गई है। उससे पहले भी हमने आपको दिखाया किस तरह से खार्किव में लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं और लगातार तबाही की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये चेर्निहिव में ऑयल टैंकर में ब्लास्ट हुआ है, तस्वीरें आपके सामने हैं, और लगातार जो ऑयल टर्मिनल्स हैं, ऑयल टैंकर्स हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश रूसी सेना करती रही है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था। और खार्किव में पूरी तरह से अब ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। वहां पर कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया। स्टेट काउंसिल की बिल्डिंग की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, वहां पर जबरदस्त नुकसान। और यही नहीं, बहुत से वहां पर जो अस्पताल हैं, जो स्कूली इमारतें हैं, वो तबाह कर दी गई हैं। और पुलिस हेडक्वार्टर की इमारत को कल निशाना बनाया गया था। तो एक एक कर ये खार्किव, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर माना जाता है, ये दूसरा बड़ा शहर जो कि पहले राजधानी भी हुआ करती थी, और किस तरह से तबाही का मंजर वहां देखने को मिल रहा है। लेकिन अलग अलग शहरों में इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब रूसी सेना पूरी तरह से अग्रेसिव मोड में आती हुई। और ये चेर्निहिव की तस्वीर आपके सामने, ऑयल टैंकर में ये ब्लास्ट, ऑयल टैंकर पर यह मिसाइल अटैक किया गया, और उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह से आग धधकती हुई, आग की लपटें उठती हुई, और धुआं जो है वो गुबार उसका उठता हुआ और आसमान को ढकते हुए ऑयल टैंकर में ये जबरदस्त आग लगी। भीषण आग की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो ये 8वां दिन है रूस और यूक्रेन के बीच, ये युद्ध जारी है, भीषण युद्ध, और हर गुजरते दिन के साथ जो रूसी हमले हैं वो और भी ज्यादा तेज होते जा रहे हैं। चेर्निहिव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से ऑयल टैंकर में वहां पर ब्लास्ट हुआ है, ये मिसाइल अटैक किया गया ऑयल टैंकर पर, और उसके बाद उसमें ये जबरदस्त आग लग गई। और ये तबाही का मंजर अलग अलग शहरों में देखने को मिल रहा है। हमने वो तस्वीर भी दिखाई किस तरह से कीव की ओर बढ़ रहे हैं रूसी टैंक, लेकिन ये तबाही की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं अलग अलग शहरों से, चाहे वो उख्तिरका हो, खार्किव हो, वहां पर ये जबरदस्त नुकसान की तस्वीरें आपके सामने। ये चेर्निहिव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यूक्रेन सेना के हवाले से बड़ी खबर है, यूक्रेन ने रूसी लड़ाकू विमान मार गिराया है। रूस का Su-30 विमान मार गिराया गया है, ये जानकारी मिल रही है। तो यूक्रेन की ओर से लगातार क्लेम्स किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं कि रूसी सेना को किस तरह से वो जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। और 9000 रूसी सैनिक मार गिराने का भी दावा कुछ देर पहले यूक्रेन की ओर से किया गया था, और अब ये रूसी लड़ाकू विमान मार गिराया गया है, ये यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है। ये Su-30 विमान मार गिराया है रूस का, ये दावा किया गया है यूक्रेन की ओर से। तो यूक्रेन सेना के हवाले से बड़ी खबर जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, यूक्रेन ने रूसी लड़ाकू विमान मार गिराया है, रूस का Su-30 विमान मार गिराया गया है, ये दावा किया है यूक्रेन ने। तो कितने टैंक तबाह किए जा रहे हैं, कितने वहां पर जो यूएवी हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन की ओर से लगातार ये बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, और ये सबसे बड़ा दावा कि 9000 रूसी सैनिकों को मार गिराने में यूक्रेन की सेना को कामयाबी मिली है। इसी से आप समझ सकते हैं, हालांकि ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है जो रशियन साइड की है वो कम जानकारी मिलती है, उनकी ओर से जो दावे किए जा रहे हैं वो इतना मीडिया में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन यूक्रेन की ओर से वो लगातार इस तरह की जानकारी दे रहे हैं कि उनकी ओर से बहुत बड़ा डैमेज, बहुत बड़ा नुकसान रूसी सेना को पहुंचाया जा रहा है। तो 9000 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा यूक्रेन की ओर से, और ये Su-30 विमान मार गिराया गया है, और भी बहुत से टैंक्स तबाह कर दिए गए हैं, और उनके जो यूएवीज हैं वो तबाह कर दिए गए हैं। तो डटकर सामना कर रही है यूक्रेन की सेना। रूसी सेना हालांकि बढ़ रही है, क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स भी आप देख रहे हैं दोनों सेनाओं की ओर से अपने अपने दावे, लेकिन यूक्रेन जिस तरह से मजबूती के साथ यहां पर सामना कर रही है रूसी सेना का, लेकिन रूसी सेना की भी देखिए अपनी एक स्ट्रैटेजी है, जिस स्ट्रैटेजी के तहत वो आगे बढ़ रही है। अब कीव में हम पिछले 2 दिन से देख रहे हैं कि उस पर फोकस कम है, रह रहकर एयर सायरन की आवाज आती है, कुछ धमाके होते हैं, लेकिन जो पूरा फोकस है
वो दरअसल खार्किव पर ज्यादा नजर आ रहा है इस वक्त रूसी सेना का। तो एक स्ट्रैटेजी के तहत रूसी सेना आगे बढ़ते हुए और खार्किव में सबसे ज्यादा तबाही, एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक ट्रेलर दिखाया जा रहा है। ये पुतिन दिखा रहे हैं हम कितना डैमेज कर सकते हैं, हम कितना नुकसान कर सकते हैं। और आज जो बातचीत होने वाली है दोनों देशों के बीच, उस पर भी फोकस रहेगा। और ये तबाही का मंजर दिखाकर एक तरह से कोशिश होती है कि जो बातचीत होने वाली है उसमें दबाव डाला जाए यूक्रेन पर कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये एक स्ट्रैटेजी के तहत रूसी सेना आगे बढ़ते हुए, और कीव के भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी किस तरह से वहां पर बढ़ रहे हैं रूसी टैंक। लेकिन ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से धुएं का गुबार उठता हुआ, ये चेर्नोहिव की तस्वीर जहां पर ऑयल टैंकर में वहां धमाका किया गया है। और अब तक मारे गए हैं 9000 रूसी सैनिक, ये यूक्रेन की ओर से दावा किया गया है। 2017 रूसी टैंकों को किया गया है तबाह। तो एक के बाद एक ये जानकारी यूक्रेन की ओर से दी जा रही है कि किस तरह से उसका पलड़ा कहीं ज्यादा भारी है रूसी सेना के मुकाबले। वो डटकर सामना कर रहे हैं, ये यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा। अब तक मारे गए हैं 9000 रूसी सैनिक, 2017 रूसी टैंकों को कर दिया गया है तबाह। और भी ऐसी जानकारी लगातार यूक्रेन की ओर से दी जा रही है कि वो झुकने वाले नहीं हैं, वो डरने वाले नहीं हैं। और आप देख रहे हैं ज़ेलेंस्की बार बार हुंकार भर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि रूसी सेना भले ही आगे बढ़े लेकिन वो जीत नहीं पाएंगे। ये आप देख रहे हैं रूस के काफिले का नया वीडियो, जिसमें आपको टैंक नजर आएंगे जो यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा हमने वो सैटेलाइट इमेजेस आपको दिखाई थी, किस तरह से 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला कीव की ओर बढ़ता हुआ उन तस्वीरों में दिखाई दिया था। लेकिन ये अब एक नया वीडियो जारी किया गया है जिसमें रूसी टैंक अब यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर बढ़ते हुए इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। तो ये रूसी काफिला है, ये नया वीडियो जारी किया गया है कीव की ओर बढ़ते हुए ये रूसी टैंक। इस पर हम रिएक्शन भी ले लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त दो मेहमान हैं। हमारे साथ मेजर जनरल विशंबर दयाल हैं और आरती टिक्कू भी लगातार सुबह से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले मेजर जनरल विशंबर दयाल, अब हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से जो फोकस है वो पूरी तरह से खार्किव पर है। रह कर कुछ धमाकेबाजी होती है, कुछ वहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनाई देती है कीव में, और ये आपने देखा रूसी टैंकों का काफिला आगे बढ़ते हुए। लेकिन स्ट्रैटेजी दरअसल है क्या? देखिए, जो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसका एक स्पष्ट सा रूप है स्ट्रैटेजी का, और रशिया की स्ट्रैटेजी स्पष्ट है। उसमें कुछ थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, स्ट्रैटेजी की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है उसमें, और टाइमलाइंस में डिले हो जाता है, टैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब लड़ाई की हकीकत है। लड़ाई में होता है उतार चढ़ाव, लेकिन स्ट्रैटेजी वही है। जो बॉर्डर टाउन्स हैं नॉर्थ में जिनका रशिया के बॉर्डर के साथ है, पहले ड्नाइपर रिवर और कीव जो है वो सेंटर में है यूक्रेन के में। आप अब तक आप सब और हमारे दर्शक भी इस नक्शे को समझते हैं जी। कीव बिल्कुल सेंटर में है, ड्नाइपर रिवर उसको यूक्रेन को 2 भाग में बांटता है, वेस्ट और ईस्ट में। तो ईस्ट के इलाके में नॉर्थ में जो टाउन्स हैं, अगर आप देखें चिरजीव, आप देखें सूमी, आप देखें खार्किव, आप देखें ये ऐसे, तो इन सब पर हमला जारी है। और नीचे इसी तरह से साउथ में, जो ईस्ट के साउथ में इन पे, और ईस्ट में वो पहले से ही थे। तो मतलब ड्नाइपर रिवर के ईस्ट इलाके को घेरने की रशिया की पूरी स्ट्रैटेजी है। तो उसमें अब ये, और कीव को प्रेशर में रखेंगे, कीव की पॉपुलेशन को खाली कराना चाहते हैं, पॉपुलेशन पर कोई वार ना हो। अगर कीव पॉपुलेशन खाली कर देती है तो रशिया को कीव पे भी कब्जा करना आसान हो जाएगा। और जब तक सिविलियन पॉपुलेशन है, रशिया की प्रॉब्लम्स रहेंगी। जब एक बार लोग चले गए, बच्चे चले गए, वहां से औरतें चलेगी और कमजोर लोग चले गए, और सिर्फ वहां लड़ाकू बच गए, सिविल डिफेंस वाले बच गए, और मिलिशिया बच गया, यूक्रेनियन सरकार के लोग बच गए, तो फिर तो लड़ाई होगी और वो उनको बर्बाद करेंगे। जो बिल्डिंग बर्बाद हो, ये सब इमटेरियल है, फिर लड़ाई है, लड़ाई में विनाश होगा। तो उनकी स्ट्रैटेजी स्पष्ट है, और इस पे उनकी स्ट्रैटेजी है किसी तरह ईस्ट से इतना प्रेशर करो। देखिए, पहले उन्होंने 2 कंधे पकड़े इस इलाके के। नॉर्थ में अगर आप देखें खार्किव, और साउथ में अगर आप देखें तो मारियोपोल, ये दोनों शोल्डर्स हैं इसके। इन दोनों शोल्डर्स को पकड़ने के बाद में फिर तीसरी लाइन पे आएगा, वो दूसरी लाइन पे आएगा। ऊपर पल्चोवा है, उसके नीचे निप्रो है, उसके नीचे ज़ेलेंस्की है, जहाँ पे ये आज सुबह से जिस पे युद्ध चल रहा है। इसके बाद तो फिर कीव है, और अकेले जो नॉर्थ से कॉलम आया है उससे कीव को पकड़ने की रशिया की कोई
काबिलियत नहीं है कि इतना बड़ा है जी। ऊपर से अगर एक पूरी टैंक आर्मी भी आ गई है तो भी रशिया 60 किलोमीटर तो कीव का सरकमफ्रेंस 70 किलोमीटर के करीब है, हमारे आउटर रिंग रोड की तरह है दिल्ली के, और उसके सबर्ब्स हैं। तो उधर सेना को इकट्ठा करेगा, या तो इस प्रेशर में ज़ेलेंस्की आ जाएगा और बातचीत के दौरान वो गिव अप कर देगा, और अगर इस प्रेशर में नहीं आता है तो इन शहरों की और 2-3 दिन बर्बादी होगी जी, और 3-4 दिन बाद, और जितनी लंबी खिंचेगी लड़ाई, ये आपकी, हम सब की और वेस्ट की सोच है जिससे हम सब इन्फ्लुएंस्ड है कि रशिया का नुकसान होगा। इसमें रशिया का तो है, लेकिन यूक्रेन नहीं चाहता कि युद्ध लंबा खिंचे, वो भी नहीं चाहता है, लेकिन प्रेशर बिल्डिंग तो हो ही रही है। यूक्रेन में और हाहाकार मचेगा, भूखमरी बढ़ेगी, डीजल पेट्रोल खत्म होंगे, पानी खत्म होगा, लोगों में बीमारियां बढ़ेंगी, वहां -3 डिग्री टेम्परेचर है। तो यूक्रेन की लोगों की जो हाहाकार मचेगी, कुछ तो बहादुर हैं हम लड़ेंगे, लेकिन ऐसे भी तो लोग हैं जिनमें हाहाकार मचेगी, उसका भी तो पॉलिटिकल लीडरशिप। और ये जो ऑयल टर्मिनल्स पर हम देख रहे हैं किस तरह से बार-बार अटैक्स है कि ऑयल खत्म कर दो, अभी तो वो बिजली और पानी को नहीं खत्म कर रहा ना। हाँ, लेकिन वो धीरे स्टेप बाय स्टेप आप कह सकते हैं आगे बढ़ेंगे। आरटीटी को इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए, ये खार्किव अगर गिर गया, इसकी बहुत एक ऐतिहासिक वैल्यू भी है, एक सेंटिमेंटल वैल्यू इसके साथ जुड़ी हुई है वहां के लोगों की, तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश हो रही है कि अभी कीव को इतना नहीं छेड़ा जा रहा है, वहां पर नुकसान नहीं हो रहा है। पहले खार्किव में ट्रेलर दिखाया जा रहा है। बिल्कुल, खार्किव एक्चुअली सेकंड बिगेस्ट सिटी है यूक्रेन की, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो खार्किव में होगा, जिस तरह की डिस्ट्रक्शन वहाँ होगी, एक ट्रेलर की तरह दिखाया जा रहा है कीव के लोगों को और ज़ेलेंस्की को, नेटो कंट्री जो बैक कर रही है ज़ेलेंस्की को, उनको दिखाया जा रहा है कि ये कीव का हश्र होने वाला है, तो इसको रोकिए। तो दूसरी बात जो है कि जिस तरह से रशियन ट्रूप्स, जैसे कि जनरल दयाल बोल रहे थे, बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है। एक तरफ से ब्लैक सी नीचे से उसको ब्लॉक कर दिया, ओडेसा तक पहुंच गई ट्रूप्स, ऊपर से खार्किव और चेर्नोबिल में भी ऑक्यूपाई कर दिया। एक कहीं ना कहीं बीच में एक स्प्लिट जैसा लग रहा है कि एज इफ ईस्ट यूक्रेन को अलग करने की एक मंशा हो या एक अटेम्प्ट हो, वो भी पॉसिबल है। जैसे जर्मनी में बर्लिन वॉल खड़ी हुई थी कोल्ड वॉर के दौरान, ईस्ट बर्लिन, वेस्ट बर्लिन, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी यूएस की, नेटो की इन्फ्लुएंस में एक तरफ, और यूएसएसआर उस टाइम पे, और आज की डेट में पुतिन जो रशिया है उसके हाथ में ईस्टर्न यूक्रेन आ जाए, तो दुनिया जो है दो खित्तों में फिर से बटेगा। कोल्ड वॉर 2.0 जो हम इनफैक्ट कोरोना वायरस पैंडेमिक के दौरान बात कर रहे थे कि चीन और यूएस नेटो कंट्रीज़ के बीच में कोल्ड वॉर की सिचुएशन इमर्ज हो रही है, लेकिन आज की डेट में ये लग रहा है कि रशिया, पुतिन ने अपने कंधों पे ले लिया है पूरा जिम्मा, एक बहुत ही बड़े एशिया, यूरेशिया का जिम्मा अपने कंधों पे लिया है और दुनिया को दो खित्तों में बांटने की पूरी एक प्लानिंग दिख रही है हमें। तीसरी बात मैं ये कहूँगी कि ज़ेलेंस्की अपनी जिद में, अपनी मैं कहूँगी जो भी उनको लॉलीपॉप दिया है नेटो कंट्रीज़ ने, उस जिद में वो यूक्रेन को तबाह कर रहे हैं, यूक्रेन को अगला अफगानिस्तान बना रहे हैं। जनरल दयाल ने सही कहा कि वहाँ के लोग भूख से मरेंगे, वहाँ के लोग डिजीज से मरेंगे। ये बहुत ही दर्दनाक, ये बहुत ही ट्रैजिक सिचुएशन उभर के आ रही है यूक्रेन के लिए। जी, और हमारे साथ मेजर विशंबर दयाल एक मैप के जरिए अब आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिन इलाकों का वो लगातार जिक्र कर रहे थे, और आप भी लगातार अब यूक्रेन के जो अलग अलग हिस्से हैं, किस तरह से रूसी सेना आगे बढ़ रही है, और जो उसकी ओर से दावा किया जा रहा है कि खेरसों पर उसका कब्जा हो गया है। तो ये मैप के जरिए आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे मेजर जनरल विशंबर दयाल। अब जो आप स्ट्रैटेजी बता रहे थे, लोगों को ज्यादा समझ में आएगा अगर हम स्टेप बाय स्टेप बताएं क्या स्ट्रैटेजी है और डिफेंड करने की यूक्रेन की सेना की क्या स्ट्रैटेजी। बिल्कुल, देखिए ये रूस है पूरा का पूरा, ऊपर हरे में जो पोर्शन है पूरा का पूरा रूस है इधर, और इधर बेलोरशिया है, ये उत्तर है, नॉर्थ जिसको हम बोलते हैं उत्तर हाँ। ये पूर्व है जिधर भी रशिया है, और ये वो पुराने इलाके हैं जो रशिया के रेबल्स के पास 7 साल से थे। इधर डोनेस्क है, इधर लुहांस्क, जिनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया उन्होंने, वो इनको इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और ये जो हम बार बार कहते हैं डॉनबास का रीजन है, यहां तक तकरीबन वो डॉनबास का रीजन है।
तो इस डॉनबास का जिस चीज की मैं बात कर रहा था, ये नॉर्थ में खार्किव है, सिर्फ इसका रशिया के बॉर्डर से ये कोई 30-35 किलोमीटर दूर होगा। और ये यहाँ पे जो इनका बड़ी बेलगोरद जो बेलग्राद जो सिटी है जहाँ पे बेस है या कुर्स है, उनसे नजदीक है बिल्कुल। और ये है देखिए मारियापोल। मारियापोल जो है वो नीचे सी ऑफ अजोव है, उसके ऊपर मारियापोल बहुत बड़ा एक सी पोर्ट है जो कि सी ऑफ अजोव को डोमिनेट करता है, और ये यूक्रेनियन सी पोर्ट। और ये क्रीमिया है जो 2014 में ले लिया था। तो अब क्रीमिया का जब पानी भी रोकता है तो ये यूक्रेन रोक देता है। पानी क्रीमिया में यूक्रेन से जाता था। ये एक बहुत ही अच्छा इलाका है जहां बहुत पैदावार होती थी क्रीमिया में, क्योंकि यूक्रेन व्हीट बेल्ट है, दुनिया की यूरोप की व्हीट बेल्ट है यूक्रेन, उसका क्रीमिया भी हिस्सा था। तो यहाँ प्रॉपर डैम्स, अब इन्होंने इसका पानी बंद कर रखा 4-5 साल से, ये भी एक लड़ाई है। तो ये रशिया का इरादा है कि ये एक लैंड रूट क्रीमिया तक तो बन गया। अब ये तो अगर आज लड़ाई खत्म कर दो तो ये तो क्रीमिया के लिए लैंड रूट बन गया। वो पहले तो नहीं था ना, पहले तो सी के थ्रू। और ये खेरसो है, इस पर कब्जा कर लिया है। ये खेरसो है और ये इधर देखिए ना, ये खेरसो है और यहाँ पे अब उसमें अपनी यहाँ पे उड़ीसा में यहाँ लड़ाई चल रही है, यहाँ उड़ीसा है। तो हम कह रहे थे ये पहली लाइन है जो रशिया काबू में कर लेगा। ये इलाका रशिया ने बॉर्डर के साथ साथ और नीचे कब्जा कर लिया है। तो ये देखिए कितना बड़ा हिस्सा रशिया ले चुका है। अब अगली लाइन हम कह रहे थे यहाँ आएगा। तो ये जो हम कह रहे हैं यूक्रेन 2 हिस्सों में कहीं ना बट जाए, ये बटेगा 2 हिस्से। ये तो कहाँ ये बात बटेगा? करें, देखिए ये लाइन है, ये जो अगर हटा दें तो यहाँ निप्रो लाइन है, ये जो ये चेरनिगोव है। चेरनिगोव इसके लेफ्ट में है और चिरनीव इसके ईस्ट में है। तो बीच से निप्रो रिवर जाती है, निप्रो जाती है ऐसे। तो ये निप्रो के ऊपर जो है इधर वो नाइपर ही बोलते हैं, हम नाइपर बोलते हैं, वो नाइपर ही बोलते हैं यूक्रेनियन। यहाँ पे कीव है। अगर आप देखें तो कीव और ये सेंटर है, ये लवीव है, उधर पोलैंड है, इधर ये हंगेरी, रोमानिया, जहां से पूरा इवैक्यूएशन हो रहा है। जहां से इवैक्यूएशन रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और पोलैंड से इवैक्यूएशन हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा तस्वीर ये है कि इस इलाके को रशिया अपने बाहुबली से काबू में कर ले। अब जब अगले शहर आएंगे उन पर प्रेशर पड़ेगा। जब देखिए कि आप कीव में बगैर फायर किए कितनी हाहाकारी मचेगी। कीव में जो प्रेसिडेंट बैठा है उसका सारा इलाका गया, उसकी वहां सेना गई, उसके लोग गए, उसकी सेना सरेंडर करेगी। और मेजर जनरल विशंबर दयाल, आज जो जानकारी मिल रही है ब्लैक सी में भी जो जंगी जहाज हैं उनको तैनात कर दिया गया है कि समंदर से भी बड़े ऑपरेशन की तैयारी आज की जा रही है। लेकिन ब्लैक सी पे यूक्रेन के पास कोई बड़ी नेवी नहीं है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, जो ब्लैक फ्लीट है, जो ब्लैक सी फ्लीट है, ये पुराना सोवियत यूनियन टाइम का फ्लीट है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल फ्लीट है। तो सॉरी, वहां से इन्होंने जी। और इस बीच हमें एक और जानकारी मिल रही है, सुमी और पोल्टावा में यूक्रेन की ओर से बड़ा दावा किया गया है कि वहां पर रूसी टैंकर तबाह किए गए हैं। सुमी और ये 2 इलाके हैं, और जैसा कि बता रहे थे मेजर जनरल विशंबर दयाल, ये पूरा अपने मैप के जरिए समझा कहां कौन सी जगह पड़ती है। सुमी और पोल्टावा में रूसी टैंकर तबाह किए गए हैं, ये यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है। तो टैंकों को तबाह करने की जानकारी बार बार जारी की जा रही है। यूक्रेन सेना की ओर से बताया जा रहा है कि हम किस तरह से डटकर सामना कर रहे हैं रूसी सेना का, तलवार लेकर आएंगे तो उसी से जाएंगे। तो लगातार जो ज़ेलेंस्की हैं वो हुंकार भर रहे हैं, और हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने देश के लोगों को मोटिवेट किया है। वहां पर बताया जा रहा है कि जो नागरिक रहते हैं उन्हें भी हथियार बांटे गए हैं, और हमने देखा है किस तरह से रूसी टैंकों का विरोध करते हुए जो आम नागरिक हैं वो भी वहां पर सड़कों पर उतर आए हैं। तो रूस सेना को कड़ा सबक सिखाया है, ये यूक्रेन की ओर से दावा किया जा रहा है कि लगातार टैंकों को तबाह करने का सिलसिला जारी है, और तलवार लेकर आएंगे तो उसी से मारे जाएंगे। तो ये हुंकार भी भरी है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने। तो अपने हथियार डालने के लिए, सरेंडर करने के लिए वो तैयार नहीं हैं। लगातार उनके जो कड़े तेवर हैं वो बरकरार हैं, और बार बार उनकी ओर से यही दावा किया जा रहा है कि वो सामना करेंगे, डटकर सामना करेंगे रूसी सेना का। तलवार लेकर आएंगे तो उसी से मारे जाएंगे, ये हुंकार भरी है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेन की सेना ने
रूस को करारा जवाब दिया है। और आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार ये जानकारी और ये दावे उनकी ओर से किए जा रहे हैं कि किस तरह से 9000 रूसी सैनिकों को वो मार गिरा चुके हैं। उनके जो टैंक हैं वो लगातार तबाह किए जा रहे हैं और जो यूएवीज हैं उनको नुकसान पहुंचाया गया है। तो लगातार युद्ध आप देख रहे हैं किस तरह से ज्यादा भीषण होता चला जा रहा है। आज 8वां दिन है और आज भी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के तेवर बहुत ही कड़े नजर आ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यूक्रेन की सेना ने रूस को करारा जवाब दिया है और वो अगर तलवार लेकर आएंगे तो फिर उसी से मारे जाएंगे। सुमी और पोल्टावा में यूक्रेन का यह बड़ा दावा कि वहां पर रूसी टैंक तबाह कर दिए गए हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से रूसी सेना का भी इसमें नुकसान हो रहा है और ये भीषण युद्ध और ये लड़ाई जो है वो और भी ज्यादा अब खतरनाक होती जा रही है, क्योंकि तबाही की तस्वीरें आप देख ही रहे हैं किस तरह से इसमें जो नागरिक हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। यूक्रेन की ओर से कहा जा रहा है कि रूस भले ही दावा कर रहा हो कि रिहायशी इलाकों को वो टारगेट नहीं कर रहा है, लेकिन आम नागरिकों को भी निशाना बनाया जा रहा है। बहुत से स्कूल हैं, अस्पताल हैं जिनको टारगेट किया गया है रूसी सेना की ओर से। और ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जो कीव की ओर बढ़ते हुए रूसी टैंक हैं। और ये आप देख रहे हैं जो ऑयल टैंकर में वहां पर ये धमाका हुआ, उसके बाद ये आग की लपटें उठती हुई। ये ऑयल टैंकर जो कि हमने आपको बताया था चर्निहिव में है, वहां पर ये रूसी सेना की ओर से जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.